मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। सो दिस इज़ आयशा साईं फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, एज यू ऑल नो मी। सो मुझे आप लोगों को कुछ बताना था और वो ये है कि एक बहुत बड़ा जो है इवेंट हो रहा है मैरियट होटल कराची में 25 ऑफ नवंबर को, और अर्श प्रोडक्शन की तरफ से है वो। सो दिस इज़ द इवेंट जो कि वन डे जो है उसकी वर्कशॉप, वन डे ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है, मैजिकल ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है, और जो है वो अवार्ड सेरेमनी हो रही है। इट्स वेरी वेरी ह्यूज इवेंट, और अर्श प्रोडक्शन को लेकर आ रहे हैं मैरियट होटल में 25 ऑफ नवंबर। और मुझे आप लोगों को ये सरप्राइज़ देना था कि दे हैव इन्वाइटेड मी ऑल्सो, और जो लोग बहुत सारे सरप्राइजेस लेना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, थैंक यू सो मच अर्श प्रोडक्शन फॉर इन्वाइटिंग me over there, and I am coming to Karachi on 25th of November, inshallah. So it's Pakistan Beauty Icon Awards and a one-day magical workshop, and it's a huge event. जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं और जो लोग ये इवेंट अटेंड करना चाहते हैं, और मालीज ब्यूटी के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी हम वहाँ पे लेकर आ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत सडन में हुआ है जल्दी से। तो आई विल बी कमिंग टू कराची फॉर वन डे इंशाल्लाह। थैंक यू अगेन अर्श प्रोडक्शन टू इन्वाइटिंग मी ओवर एंड फॉर दिस ह्यूज इवेंट मैरियट होटल 25th ऑफ नवंबर। जो लोग इसकी टिकट्स बुक कराना चाहते हैं, और कुछ लोग अगर स्पॉन्सर्स भी करना चाहते हैं जो कराची के लोग हैं, तो इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। आई वुड लव कि आप लोग ज़रूर आएँ, मुझे भी मिलें, और मालीज ब्यूटी की फ्री प्रोडक्ट्स भी खरीदें, और इस अवार्ड सेरेमनी को और ब्यूटी मैजिकल वर्कशॉप को आप लोग अटेंड करें। एंड सी यू इन जी जानी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मेरा मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ होता है, और दुआएं एक दूसरे को देते रहना चाहिए, हेल्पिंग हैंड बनते रहना चाहिए, और यही हमारी ज़िंदगी है, यही इंसानियत है। और आज इतना ही छोटा सा मैसेज है, क्योंकि आज मैं ऑन एयर बहुत देर में हुई हूँ, तो इंसानियत की बात की जाए, तो एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड की बात की जाए, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट होती हैं, उनका काम बहुत अच्छा होता है, यूनिक काम होता है, डिफरेंट काम होता है, वो सबसे अच्छा काम करना बेहतर जानती हैं। तो इस वक्त मौजूद है मेरे दरमियान जो है फाउंडर एंड CEO जैन हैदर मौजूद है अलाइट पाकिस्तान फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जैन? मैंने तो सुन के बड़ी हैरान हुई कि अपने, क्योंकि हम लोग जो बहुत ज़्यादा अपने शहरी आबादी को जैसे हम देखते हैं वहाँ पर तो वर्किंग करें, लेकिन जो देही इलाके हैं जहाँ पर पानी और जो है वहाँ पर जो मीठा पानी दूर की बात, लाइट भी नहीं है, तो वहाँ पर जो है थर जैसे इलाके में काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे, प्लीज़ बताइए। हम बिल्कुल क्या कहते हैं, इसी तरीके से हम लोग वर्क करते जा रहे हैं, और हम एक प्रोजेक्ट एक और करना चाह रहे हैं जिसका नाम है ऑल NGO एंड यूथ एसोसिएशन, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि तमाम जितने भी सोशल वर्कर हैं और उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना चाह रहे हैं वहाँ से, क्योंकि अगर जो बहुत सारी NGOs हैं जो अनएक्टिव होती जा रही हैं, क्योंकि उनका मसाइल हैं कि फाइनेंशियल मसाइल आते हैं कि वो काम नहीं कर पाते, तो हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि इसका नाम है यूनिटी पे काम करेंगे, फेथ और डिसिप्लिन पे काम करेंगे, जो क़ायदे का कौल है उस कौल पे काम करेंगे। तो ये हमारा एक मकसद भी है, एक मोटिव भी है हमारा। अच्छा जैन, बहुत सिंपल से बंदे हैं और बहुत सादे तरीके से उनका एक प्रेजेंटेशन मुझे लगी और बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो काम करना जानते हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग यहाँ से आ रही है, मैं ये देख रही हूँ। बेशक कुछ लोग स्क्रीन को ज़्यादा फेस नहीं करते, हमारे कहने पे वो हमारे इनवाइटी हो गए, हमारे गेस्ट बन गए, और मुझे मेरे मेहमान हैं, मेरे मुस्कुराती सुबह विद सभी के मेहमान हैं, और हम उनको वॉर्म वेलकम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है किसी को बोलना ना है तो उसे काम करना नहीं आता, लेकिन मैंने देखा है ये जो बोल रहे हैं वो यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से नहीं बोल रहे, तो ये फीलिंग होती है इंसान कहीं कुछ काम करता है। तो मैं जैन आपको बेस्ट विशेस देती हूँ। आप अब अभी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी कर रहे हैं, वो यानी कि इंसानियत को अप्रिशिएट करना, ये क्या सोच लेकर आए आप? सर इस मैम कहते हैं इसके जो लेकर आए हम,
इसके अंदर ये है कि जितनी भी समाजी शख्सियत हैं उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, कभी भी उनको पीठ थपथपाई नहीं गई उनकी। तो इसके अंदर हमने ये किया है कि उन तमाम सोशल वर्करों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके उनको खराज तहसीन पेश करना है कि वो जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अप्रिशिएशन काम है और इस मुल्क के लिए बड़ा अहम काम है जो आप किरदार उसमें अदा कर रहे हैं। और मैं आपसे ये कहूँगी जब आपका इवेंट होगा तो आप उसकी जो हैं कुछ क्लिप्स जो बनेंगे वो ज़रूर दीजिएगा। तो हमारा एक सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में होते हैं बहुत सारे इवेंट्स हमारे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, कहीं पर भी। तो आप हमारा अपना फुटेज वगैरह जो है वो आप भेजें, वीडियो पैकेज भेजें, तो हम अपना लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में अगर हम खुद कवरेज नहीं कर सकें तो कम से कम हम आपका जो है पैकेज तो यहाँ पर प्ले करवा देंगे। तो पता चलेगा लोगों को कि हमारे यहाँ पर, हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में कितनी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं और कितनी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। और बहुत जल्द एक एक्सपो में एक ज़बरदस्त किस्म की एग्जीबिशन भी हो रही है, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी देर में आगाह करेंगे। तो हेल्दी एक्टिविटी की बात करें तो आप की टीम अभी कितनी है, मैक्सिमम सब आपके साथ काम करें? हमारे पास तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी तमाम तकरीबन 10-10 की एक टीम है कि जो उसको मैनेज कर रही है। हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। मेन चीज़ होती है कि अगर आप बच्चों के अंदर किरदार साजी कर दें, अहम चीज़ जो है हमारी किरदार साजी करना है, उनको अवेयरनेस देना है कि वो बोलें कि आई एम सोशल वर्कर। और हम एक और चीज़ का कायम कर रहे हैं जिसका नाम है टैबलेट सेल। आज तक के किसी ने भी टैबलेट सेल कायम नहीं किया। जिस मिसाल के तौर पर घर के अंदर दवाइयाँ पड़ी हुई होती हैं, वो फालतू एक्सपायर हो रही होती हैं, तो उनके बच्चों को हमने उनको अवेयरनेस देनी है कि वो दवाइयाँ जो हैं आप अपने स्कूल में पहुँचाएँ। वो जो स्कूल होगा वही मेडिकल सेल होगा, टैबलेट सेल होगा। तो हर स्कूल, हर कॉलेज वहाँ पर क्या करेंगे, जो घर के अंदर एक्स्ट्रा जो दवाइयाँ हैं वो अपने अपने स्कूल एंड कॉलेज में पहुँचा देंगे। बड़ी बात है, यानी कि इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके यूज़ में नहीं, और पड़े पड़े वो हम लोग बार बार मट्टी झाड़ते हैं, दोबारा रख देते हैं। इनमें आपके क्लॉथ भी हैं जो किसी के जिस्म ढक देंगे, बदन कहते हैं ढक देना। बच्चे हैं वो या सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। तो कम से कम एक जगह होगी तो सबको पता है यहाँ से मिल जाएगा, सबको मालूम है। जिस जैन जो हैं उनके पास ये चीज़ें हैं, तो आप अपने बच्चों के शूज़ हैं, बैग हैं, बुक्स हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं, आप ये सोच के अब आपको यही वो किताबें आपके किसी काम की नहीं, रद्दी में डाल देंगे, लेकिन आप उसी को पूरा अच्छी तरह पैक करके आप लिख दें कि भाई ये 6 क्लास का जो है ये स्कूल का यूनिफॉर्म है, या ये 6 क्लास की स्कूल का ये जो बुक्स है, अगर यूनिफॉर्म है तो ये 6 साल की बच्ची का। तो उसमें क्या होगा कि एक पर्सन को ईजीएस्ट के भाई ये वॉश हुआ हुआ है, आपकी बच्ची इतने साल की आपको मिल जाए, आपको पता वो कितनी दुआएं मिलेंगी आपको। तो मुझे तो बहुत आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, आपका ये कदम जो आपने उठाया है, अल्लाह पाक इसमें बहुत बरकत दे। कुछ कहना चाहेंगे अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपको सुन रहे हैं? मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट करें किसी को, आप उनके लिए मॉरली सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो मॉरली जो सपोर्ट है उसके अंदर आप मिसाल के तौर पे जो चीज़ आपके घर के अंदर एक्सपायर हो रही है, आपके इस्तेमाल में नहीं है, वो चीज़ अपने कम्युनिटी सेंटर बने हुए होते हैं, हर जगह बने हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक इलाइट पाकिस्तान फाउंडेशन है, हर जगह की अपनी अपनी एक NGOs हैं और जो काम कर रही हैं, उन NGOs की आप मदद करें। अपने अपनी NGOs को वहाँ पर जो आपके कम्युनिटी सेंटर हैं, भले वो ज़लज़ला हो या कोई सैलाब हो, कोई ऐसी चीज़ें हो वो आपके लिए काम आती हैं। अगर जो आप अमल करते हैं वही अमल आपकी ज़िंदगी में काम आता है, हमेशा रिटर्न आउट होता है। बिल्कुल। और आपने बहुत बेहतरीन, जब हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि हमारा जो भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट होता है वो एक सदका जारी है, और अच्छा काम करना और अच्छी बात आगे डिलीवर करना, तो दूसरे उससे मुस्तफ़ी हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी को फ़ायदा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, उसके दिल से निकलेगी दुआ, और दुआ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं ये समझती हूँ। आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं और मजीद आप क्या सोचते हैं? हमारे पास इलाइट पाकिस्तान फाउंडेशन के पास जो है तमाम हमारे पाकिस्तान में पूरा काम कर रहे हैं, और हमारे पास रहीम यार खान के अंदर हमें डोनेट हुई है जगह हॉस्पिटल के हवाले से, और 23 मुरब्बे में हमारे पास जगह है, और उसके अंदर हम हॉस्पिटल का कायम करने की कोशिश में लगे हैं, और मैपिंग वगैरह तमाम चीज़ें हो चुकी हैं हमारी, बस कोशिश में लगे हैं कि उस हॉस्पिटल को कायम कर सकें। अच्छा, थर में आपने क्या प्रोवाइड किया? थर में पानी वहाँ पर हमने हैंड पंप्स लगवाए, तकरीबन 50 के करीब हमारे हैंड पंप लग चुके हैं। पानी आ भी रहा है कि? पानी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं ये चाह रही थी ये जैन, अगर जो आपने काम किया है
ठीक है, एक तो होता है ओपनिंग की बात, ये नहीं होती कि भैया ये फोटो सेशन है, नहीं, हमें पता चले कि वीडियोस में वो लोग पानी ले रहे हैं, निकाल बिल्कुल। रहे हैं, आप वहाँ पर मौजूद हो, तो ये चीज़ें लोगों को देख के लोग बोलेंगे यार ऐसे ही लोग ऐसी बातें कर रहे हैं बैठ के, यार नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है कुछ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए। मैम बिल्कुल, हमारे पास इसे इसी कहते तरह की हैं वीडियो भी practical हैं, work। भी प्रैक्टिकल वर्क हमारे पास अपना तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर ज़रूर आपको दूंगा कि वो आप उस प्रोग्राम के अंदर चलाएँ और दिखाएं उन लोगों को कि पता चले कि उनको भी कि सोशल वर्क क्या हो रहा है। और मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से सीखा है, मेरे उस्ताद मोहतरम है फराज रईस साहब, पहले मैं सोशल वर्क से भागता था कि सोशल वर्क क्या चीज़ है। 2002 में जब मैं आया इस सोशल वर्क की लाइफ के अंदर, स्काउट के अंदर आया, क्योंकि मुझे लगाव था अपने वतन से, और इसका टाइटल भी है मेरे प्रोग्राम का, ये वतन हमारा है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने सोचते हुए रखा कि मैं स्काउट क्यों बना, कि मुझे आर्मी से लगाव था, बड़ी बात। और आर्मी से लगाव था, उनसे मोहब्बत थी, और मैं चाहता था कि मुल्क के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं, कुछ ना कुछ करूं। तो जब मैं इसके अंदर आया तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिली स्काउटिंग के अंदर कि मैं सोशल वर्कर बन गया। और सोशल वर्कर जब मैं बना तो सोशल वर्क से मुझे सबक मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल है कि इंसानियत जो है वो मौसिन इंसानियत है। अरे ठीक है, तो वही जो चीज़ है, हम सब ने अगर ये चीज़ को समझ लिया कि इंसानियत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर हमने इंसानियत ही दे दी, तो हमारे तमाम फ़िरके वारियत बेलौस काम करने के लिए हर लोग काम करना शुरू कर देंगे। क्या बात है। मैं कहती हूँ यहाँ नाज़रीन जो देख रहे हैं, ज़ैन हैदर जो हैं वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इनकी फाउंडेशन है अलाइट पाकिस्तान फाउंडेशन, और बेहतरीन काम करके दिखा रहे हैं। और मैं ये इस वक्त कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे, कुछ मदर्स टीवी देख रही होंगी, इनकी मम्मा भी हैं, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। कितना बच्चा जो है बहुत प्यारा काम कर रहा है ज़ैन हैदर, और आपके बच्चे भी हैं। देखिए आप अपने बच्चों में सिर्फ ये जस्तजू मत डालें कि बहुत अच्छे तुम एजुकेशन हासिल कर लो और डॉक्टर बन जाओ, नहीं, आप इंसान बहुत अच्छे बन जाओ। ये साथ साथ उनको लेसन दें और उनको हेल्पिंग हैंड बनने की भी आदत डालें। बेटा हमेशा दूसरों की मदद का सोचो, और अपनी मदद जो है ना वो आपका रब करेगा। आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। अब हम लोग अपने बच्चों को मशीन बनाना शुरू कर दिया। हमने उनका बस प्लान ये कर दिया जी सुबह उसने उठना है और कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है या स्कूल जाना है। उसकी फोकस जो है ना वो इंसानियत से हटती चली जा रही है और एक ऐसी मशीन बन गई है जैसे एक रिमोट से चलना है। ऐसा ना करें, रिमोट और रिमोट को जो है एक तरफ करें और इंसानियत का लेसन दें। मैंने सही बात की, कोई बात इसमें कुछ गलत तो नहीं कह दी। हम लोग पता है कि हम अपने बच्चों में ना बल्कि एक दिन होना चाहिए कि आप दूसरों की मदद करना कैसे जानते हैं, सॉरी करना कैसे जानते हैं। यकीन करें बच्चे आपस में लड़ते बहुत हैं, कजन से छोटे छोटे बच्चे, उस पे वालिदैन भी जो है ना ऐसा बिहेव करते हैं। बिल्कुल। तो आपने जिस तरह मुझे इंसानियत की बात बताई ना, तो मैं चाहती हूँ इंसानियत का एक दिन होना चाहिए भाई। बिल्कुल, दिन तो रोज है, लेकिन उससे कम से कम लोगों को उजागर तो होगा। बिल्कुल। आप एक दिन ह्यूमैनिटेरियन का डे हो जाए। बिल्कुल 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 ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। मैं ऐसे निकला, ये अवार्ड करने निकला तो लोगों ने बोला मुझसे कि आप इतने सारे अवार्ड दे रहे हैं तो आप कम से कम 10 अवार्ड देते। तो मैंने 10 अवार्ड नहीं, हर एक बंदा एक एक वर्क कर रहा है। मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, 17 गोल हैं SDG के यूनिसेफ की तरफ से। हर किसी के अलग अलग अपने गोल्स हैं। उन गोल्स की तरफ से क्या कहते हैं, जो आप लोग काम कर रहे हैं उस काम को देखते हुए क्या कहते हैं, अपने काम को देखते हुए वर्क करने चाहिए। 17 जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए सोशल वर्क करना चाहिए। अच्छा जी, मैं ये सोच रही हूँ अभी एक और सेगमेंट भी है, तो जैन भी बैठे हुए हैं। थोड़ा मैं चाह रही थी कि किचन का थोड़ा इंग्रेडिएंट्स हम बता दें ताकि कम से कम एक फिलअप हो जाए, क्योंकि फिर हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है। मेरे प्रोग्राम्स आगे निकलते रहते हैं और लोग रह जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे। तो मेरे साथ जो है मैं कहूँगी कि शेफ़ अमरीन, आपको पता बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं, और शेफ़ अमरीन आ चुकी हैं और उनका किचन भी रेडी हो चुका है। और मैं चाहती हूँ उनसे थोड़ी सी बात कर लें। जी बात करें शेफ़ अमरीन, वेयर आर यू? अच्छा शेफ़ अमरीन की एक बात मैं बताऊंगी, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और उनकी जो है, मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ शेफ़ अमरीन किचन में खड़ी हो जाए, सिर्फ देखना चाह रही हूँ, बात आपने बिल्कुल नहीं करनी है। और वो ज़रा सा ना, क्योंकि होता है समटाइम उनकी एक बेटी कॉलेज में छोड़ने जाती है, सिर्फ मैं देखना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़, बोलो ना, बोलो। अच्छा जी,
अच्छा, इन्होंने दुपट्टा नहीं, आप दुपट्टा लगा रही हैं, ये माइक लगा रही हैं। देखिए ये हाल है इनका। हमारा देखो फैमिली प्रोग्राम है ना, तो आप माइक लगाएं, हम जब तक जैन से बात करते हैं। अच्छा जी, हम बात करेंगे जैन, हम लोग बहुत सारा, जैसे हमारे मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और हम लोग यहाँ पर हमेशा जो है पेट्रोलिज्म होती है, हम लोग अपने मुल्क के लोगों के टैलेंट को इन्हेंस करने पे बहुत एफर्ट करते हैं। मेरी पूरी टीम है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा क्रेडिट है, नहीं, ये सब मेरी पूरी प्यारी सी टीम है। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हमारे कैमरामैन, सब हम लोग बैठ के डिस्कस भी करते हैं कि ये होना चाहिए वो। तो इसमें सारी बातें पता कहाँ आती, वो सारी बातें ये आती कि हमारे मुल्क के लोग जो काम क्या करें, उनको हम आगे कैसे लेकर आएं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। चाहे वो क्यों ब्रिटिशन क्यों ना हो, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे वो जो है ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, चाहे वो ख़वातीन क्यों ना हो, चाहे वो टैलेंटेड लोग क्यों ना हो। तो हमने एक समझ ले मेट्रो वन ने एक स्टेप ले लिया है, एक डिसीजन ले लिया है कि हमने अपने मुल्क के टैलेंटेड लोगों को आगे लेकर आना। बिल्कुल। और आप जैसे लोगों को लेकर आना हमें प्राउड होता है। आप जैसे लोग ही पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और हमारे दरमियान एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये सभी कैसे यहाँ बात कर रहा हूँ। या कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। भाई आप बाकी रोशन सितारों को लेके आती हैं पाकिस्तान के। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे एक तो इनको सलाम पेश करना चाहूँगा। बात यह है कि सभी इन्होंने एक बात मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी जो मैंने नोट की। इन्होंने कहा ना कि अगर आप कोई ज़रूरी है कि हमें आप मदद करें हमारी किसी भी मोरली किसी और को जो आपके करीब हो, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा काम करे, चाहे जिसके हवाले से भी हो। ये एक ऐसी वसी सोच है जिसमें आदमी महदूद नहीं होता। और मेरी ख्वाहिश है कि चाहे मोरल सपोर्ट की इन्होंने बात की, तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर मेरी मोरल सपोर्ट इनको हो, कहीं मोटिवेशनल के लिए कोई बात करनी है, कोई किसी को काउंसलिंग के लिए बात करनी हो, तो मैं अपनी खिदमत इनको ज़रूर पेश कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो इनके साथ मतलब काम। लेकिन बात है कि मेरा एक सवाल है सर आपसे। जी बोलें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि नौजवानों का मसला आजकल बहुत बड़ा है, क्योंकि वो उनके लिए फ्रस्ट्रेशन हो गई है, क्योंकि जब वो जॉब्स नहीं मिलती बेचारे निकलते हैं और फिर वो थोड़ा सा गुमराह होने की कोशिश। उनके लिए कुछ आप कुछ करें, उनकी इस्लाह के लिए कुछ करें, क्योंकि बहुत बड़े एक लॉट है हमारे पास जो बेचारे जो ग्रेजुएशन के बाद बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो उनके लिए कोई प्रोग्राम मुरतब करें तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैन, आपको देखें लोग कितने देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। अच्छा जी, हम बात करेंगे क्योंकि जैन भी मौजूद हैं और हम कुकिंग की भी बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आपसे शेयर करना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम्स बहुत हैं और वो प्रॉब्लम्स लाइक कि अफोर्डेबल नहीं है, तो फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम पूनिया ब्रदर्स की जानिब से उनके लिए हेल्पिंग हैंड वो बनने को तैयार है। तो वो ख़वातीन जो आगे बढ़ के काम करेंगी, हम उनको बिल्कुल उनका साथ देंगे। तो हमने उनके लिए प्रोवाइड इस वक्त की हैं सिलाई मशीन्स और बहुत जल्द हम उनको देने जाएंगे। तो वो ख़वातीन जो समझती हैं कि उनको ये नीड है सिलाई मशीन की, तो हम उनके घर में जाके देंगे। तो वो अपना जो है SMS नंबर है 0344206990 पे अपना SMS करें और फिर हम उनसे रब्ता करेंगे। थैंक यू सो मच जैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ। अच्छा जी, ब्रेक लें या किचन में चलें? जी नहीं, मैं किचन में चलती हूँ ताकि हम लोग जो है अमरीन जो रेडी हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसे हो आप? ठीक हो जी? आज क्या बन रही है बताइए। ये डिफरेंट चने की दाल क्या मतलब है? लाइक इसमें हम शिमला मिर्च और प्याज इस सब का चलिए आप इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करें, मैं किचन में आ रही हूँ। बताती हूँ। इसमें हरी मिर्चें हैं, प्याज है, शिमला मिर्च है, हल्दी, लाल अच्छा आप इधर हो जाए ना, आप कोने में क्यों चली गई हैं? हल्दी है, लाल मिर्च है, पिसा हुआ जीरा है, साबुत जीरा है, सौंफ है इसमें और कलौंजी। पता नहीं अमरीन को इतनी जल्दी है, आराम से बताओ मेरी जान, आपका प्रोग्राम है जी। सौंफ है, कलौंजी है, प्याज है चॉप हुई हुई, हरा धनिया, दही और चने की दाल जो कि मैंने बॉईल करके यहाँ रखी हुई है पहले ही, और साथ में नमक भी है थोड़ा। ऑयल यूज़ करेंगे और हम
बटर के साथ इसका तड़का लगाएंगे। लो हम आ गए शेफ अमरीन के किचन में। कैसे हो आप जानी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हो? ठीक अच्छा जी, हम बैठ गए थे तो ये बाद में आई थी। जी हाँ। फिर हम और अब जो है सारा जबरदस्त डिश का नाम क्या बताया? चने की दाल है, दाल मखनी कहते हैं दाल मखनी। ओ माय गॉड, क्योंकि हम इसमें एंड में तड़का लगाएंगे मखनी का। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टार्ट करते हैं। और शेफ अमरीन साथ साथ जो है हम साथ में हम इसमें डलेगा कुकिंग ऑयल। 1/4 कप तकरीबन आपने Done. ऑयल इसमें लेना है। लाइन जी, मैं हेल्पिंग हैंड एज यूजुअल हमेशा की तरह। गर्म कितना हुआ है? बस हल्का सा? करना है Okay, गरम done. इसमें। और जीरा और हमने डाल दिया है जीरा, गुड़, साबुत जीरा। साबुत जीरा, साबुत क्योंकि जीरा। पिसा हुआ भी हमने रखा हुआ है, भुना हुआ। ये लाइट तो खोलो यार, ये तो बहुत ही लाइट हुई हुई है। नहीं नहीं, आप सीधे हो जाए मेरी जान। शाबाश, ये दे। कभी भी उसको चेंज कर लिया आसान। मेरी प्यारी सी बहन, ला मुझे नहीं ये मुझे पकड़ाई। ये देखें जी, जीरा थोड़ा हो सा गया। हो जाए, हाँ, अभी पहले हो थोड़ा जाए, सा मुझे इसमें बता हो दीजिएगा। जाए। अच्छा साथ साथ आप अपना बताएं, आपका फेसबुक आईडी क्या है? फेसबुक आईडी है मेरा अंबर्स किचन। ओके। AMBERZ। गुड। ठीक है, अंबर्स किचन। आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं अपना नंबर भी यहाँ पे आपको दे देती हूँ। नंबर भी बता दें। बिल्कुल जी। 0332 274 8699। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो भी आप कहेंगे वो बनेगा हमारे यहाँ। बहुत अच्छी डिशेस, बहुत हाइजीन का स्पेशली हम बहुत ख्याल रखते हैं। घरेलू टच आएगा। बिल्कुल आएगा। ओके। मोस्टली हमारे ऑफिस में जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारा खाना, इसी वजह से कि ज़ाहिर है ऑफिस में डेली वो बाहर का खाना खा नहीं सकते हैं। तो ये कि आप ऑर्डर कीजिए हमें। और अच्छा इसके यहाँ बाद क्या प्याज- डलेगा? हाँ बिल्कुल, प्याज थोड़ी भून लेने हैं हम, थोड़ी ओके, सी उसके ब्राउन बाद? करनी। हल्की सी ब्राउन करने के बाद हमने इसमें चने की दाल डालनी डाल दें। और अभी और थोड़ी उसके सी बाद brown अच्छा हो अच्छा जाए। जब तक ये हाँ, ब्राउन होती है हम लेते हैं brown छोटी हो सी जाए ब्रेक थोड़ी और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और शेफ अमरीन के साथ। आते सुबह वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और डिफरेंट सेगमेंट तो आप मेरे मॉर्निंग शो में देखते हैं और थोड़ी देर पहले आपने देखा जैन थे, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का जो है अपना यूथ मोटिवेशनल मैसेज दिया। फिर शेफ़ अमरीन तो मेरे साथ ही रहेंगी। और अब जो है वो हमारे मॉर्निंग शो में डिफरेंट ऐसे सेगमेंट होते हैं जो आपको ना सिर्फ इंटरटेनमेंट मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है, बल्कि कुछ इंटरटेन भी हो जाते हैं आप लोग। और ये एंटरटेनमेंट हम बरकरार रखना चाहते हैं। तो आज है बड़ा ज़बरदस्त सिंगिंग का। अच्छा बहुत पहले एक प्रोग्राम देखते थे, बड़े प्यारे छोटे उस्ताद, ऐसे हमने ना प्रोग्राम देखते थे, इंडिया का था वो, और वो बच्चे हमारे पाकिस्तान से भी वहाँ गए थे वहाँ पर, ठीक है। और हमने वहाँ पर छोटे छोटे थे, अब वो ज़रा से बड़े बड़े हो गए, तो हमने कहा भाई यहाँ पर आए हैं, एक ज़बरदस्त एक इवेंट था, उसमें वो एज अ गेस्ट आए, तो हमने कहा भाई मॉर्निंग शो में भी आए, लोग आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म के, मैं कहूँगी खूबसूरत आवाज़ रखने वाले 2 सिंगर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराऊँगी कि हमारे दरमियान में बहुत ही ख़ास मेहमान जो बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, फ़ारूक अली मून। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मून? ठीक है। अच्छा जी बात चलेगी, लेकिन थोड़ी एक और पर्सन से भी मिलवा दूँ, फिर रह जाएगा ना। अच्छा जी, ये तो हैं फ़ारूक अली मून, तो इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं। जब मैंने सिंगिंग की बात की है तो उनको भी हम फरामोश नहीं कर सकते। अच्छा बच्चे हो गए बड़े, तो ये है शाहिद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा 2-3 साल बाद तो और भी बड़ी बड़ी आवाज़ हो जाएगी और बड़े बड़े लगोगे क्योंकि मुझे ना रात को मतलब मेरे जहन में आपका वही विजुअल हो रहा है जो छोटे छोटे आप लोग थे ना, और ऐसे आपकी राहत फ़तेह अली खान आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आफ्ताब परवीन, सोनू निगम, लेजेंड लता मंगेशकर, और ये लोग आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ मोहन? ऐसा ही है? कुछ यादें आ रही हैं? हाँ कुछ यादें मुझे दिलवा दी ना, वही कह रहा हूँ। कुछ टचिंग मेमोरेबल जो मोमेंट्स होते हैं ना, हाँ, वो touching। बहुत दिल को टच करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक हमारे लिए जिंदगी भर मेमोरेबल ही रहेगा। इसमें कोई वो इस तरह के लम्हात थे हमारे लिए और कभी ना भूलने वाले वो लम्हात हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना शायद एक थोड़ा सा एक छोटा सा सुर सुनाए, थोड़ा सा विदाउट एनी साउंड के। मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मोहन की।
मेरी सुन थोड़ा लो। सा हाँ बिल्कुल दोनों की मतलब आप मुकाबला एक साथ तो नहीं सुन सकती ना माइक माइक मेरे नाज़रीन को पता चले मैं तेनों ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा हाँ तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी वे चंगा नहीं हूँ कीता बीबा क्या आपने अधूरा गाना थोड़ा पूरा सुना देना दिल खुश कर। अच्छा नहीं आप फिल्मी म्यूजिक भी देते हैं आप फिल्मी म्यूजिक भी देते हैं आप मैंने कहा फिल्मों में भी म्यूजिक देते हैं नहीं ये क्या था आप मेरे जहन में एक चीज थी ये सॉन्ग वगैरह का और अभी हम सॉन्ग के ऊपर ना बात करें फिल्मों पे भी बात करूंगी मुझे चाह रही है कि फिल्मों की भी सॉन्ग हो जाए माइक मुझे दीजिएगा मून को भी मैं कंडक्ट करूंगी है और वाह भाई वाह थैंक यू नदीम भाई थैंक यू सो मच शहजाद जी आजा जी हो जाए एक मून होना क्या है बस हल्की सी कोशिश हाँ बिल्कुल सावन भी तो जाए पहरवा सावन भी तो जाए पहरवा मन मेरा घबराए मन मेरा घबराए ऐसो गए परदेस पिया तुम ऐसो गए परदेस पिया तुम चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारे मोरा सैया मुझसे बोले ना क्या बात है जबरदस्त अरे दिल खुश कहते हैं मून और शाहिद अली खान हमारे दरमियान मौजूद है यहाँ हम लेंगे छोटी सी ब्रेक आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि शेफ अमरीन बना रही है चने की स्पेशल डिश लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और जो है हमारी शेफ अमरीन है उन्होंने जो है दाल मखनी बना दी है तो ज़रा ओवर टू पूछे क्या है ज़बरदस्त और इतनी जल्दी है शेफ को कि इन्होंने ज़रा हमारा इंतज़ार नहीं किया और सब चीज़ें डाल दी अब ज़रा जल्दी क्विकली बता दें अब ज़रा सा चॉप्ड अनियंस ली थी पहले और फ्राई किए उन्हें उसके बाद हमने उसमें नमक और लाल मिर्च डाली है साथ में हमने चने की दाल जो बॉइल्ड हमने पहले से की हुई थी वो डाल दी और फिर उसमें हमने दही ज़ीरा डाला कुटा हुआ और सौंफ कलौंजी जरा प्लीज डिश की तरफ कैमरा लगा दें प्लीज कैप्चर आप सही है जी आप चलें जी कलौंजी और सौंफ इसमें डाली है हमने थोड़ी देर इसको हमने हीट पे रखा और अब हम इसमें तड़का लगाने लगे ज़बरदस्त अमरीन आपने तो अब इसको वो करें डिश आउट करें और हम इसको फिर रखेंगे भी मज़े से खाएंगे हमारे गेस्ट मौजूद हैं मून ये बताएं कैसे आपको शौक हुआ और कहाँ आप सिंगिंग का इंडिया तक चले गए और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया ये आवाज़ का जादू कहाँ से शौक होता है ना इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा कि आ जाता है फील्ड में शौक से शौक तभी होता है जब आपके अंदर हो जब आपके अंदर एक चीज़ ही नहीं है तो वो शौक कैसे होता है तो ये गॉड गिफ्टेड होता है मेरे ख्याल गाना जो है वो सुर देख लें
रॉ आप जब कुछ याद करें तो आप सुर सुन रहे होंगे, रो रहे होंगे तो सुर में इतनी ताकत है। तो ये गॉड खुदा का ही कमाल है इसमें, इंसान की कुछ में तो गॉड गिफ्टेड ही होता है। तो इंसान में बचपन से मैं गाता आ रहा था, 3 साल की उम्र में सुर था मेरे पास, लेकिन वो थोड़ी लैंग्वेज जो थी वो क्लियर नहीं थी। तो एक ये भी होता है ना कि पेरेंट्स जज करते हैं। पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा गा रहे, मतलब मैं 4 साल की एज में मैं परफॉर्म करने लग गया था स्टेजेस पे। फिर उसके बाद मैं एक जियो का शो था, ठीक है, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रमोट किया था उस टाइम पे। मुझे फिर कराची में मैंने परफॉर्म शो का नाम बताएं, कोई मर्जी सब पाकिस्तान शब वजद शो था। ओके, कराची में हुआ था। मुझे सेलेक्ट किया था कि ये बच्चा बहुत अच्छा गा रहा था। मेट्रो वन का दिल बहुत बड़ा, टेंशन नहीं लिया, नाम ले सकते हैं। बेशक मैं तो पहले तो थैंक्स, बहुत शुक्रगुजार हूँ मेट्रो वन का। मैं फैन हूँ इस चैनल का, जितना अच्छा ये इस टाइम चल रहा है और जितनी इस चीज़ की पब्लिसिटी हो रही है, मैं फैन हूँ इसका। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं चाहती हूँ एक सॉन्ग हो जाए। आपने पूरी बात सुनी नहीं मेरी? अच्छा, पूरी बात नहीं बताई। अच्छा, हम असल में चाय की चुस्कियाँ इतनी ले रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने फिर गाया था एक शो में, वो बॉम्बे में देखा गया, फॉरवर्ड हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, वहाँ से कॉल आई कि ये बच्चा चाहिए हमें, अच्छा गा रहा है। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात। तो शो का छोटे सा नाम था, तो मुझे मेरी ऐसे हुई। जी नाज़रीन, आप लोग रेडी हो जाएं क्योंकि मून हो गए हैं रेडी, और उन्होंने अभी ज़बरदस्त हमें अपनी आवाज़ का जो है वो जादू सुनाना है। जी मून, आर यू रेडी? यस। अब ये चाय, साजिद भाई आपकी चाय इतनी मजेदार है, चुस्के थैंक यू सो मच जी। आरज़ू है तू मेरी, मेरे दिल की है सदा, धड़कनों पे है मेरी तेरी चाहत का ही खुमार। आरज़ू है तू मेरी, मेरे दिल की है सदा, धड़कनों पे है मेरी तेरी चाहत का ही खुमार। मिल जाए आ जाए से जैसे चाँद और तारे, घूमे और झूमे मिलके नदिया के किनारे। ओ, 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 तुम मेरे साथ हो, अपना क्या नसीब के बस तेरी आस हो। आया ना यकीन कि तुम मेरे साथ हो, अपना क्या नसीब के बस तेरी आस हो। है ये मेरी करो तुझसे इतना प्यार, धड़कनों पे है मेरी तेरी चाहत का ही खुमार। मिल जाए आ जाए ऐसे जैसे चाँद और तारे। ओ, देखा ना कहीं कि तुझसा मेरे हमनशी, चाहत है तुझे मुझे इतना है यकीन। हो आंखें तेरी झील सी, दिल है कि डूब रूं, लब तेरे है
तेरी पलकों का ही निशान पलकों से है मेरी बस इतनी सी इल्तिजा मिल जाए आ जाए ऐसे जैसे चाँद और तारे घूमे और झूमे मिलके नदिया के किनारे वाह भाई वाह, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मोहन, बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह। और इसका जो लिरिक्स है जर्मन में मेरे बहुत फ्रेंड है एहसान लतीफ़, उन्होंने लिखा है। म्यूजिक भी मैंने खुद बनाया है जबरदस्त, अपने हाथों से। क्या बात, अपने हाथों से बनाता अच्छा, जिस हूँ। तरह इन्होंने अपना म्यूजिक खुद कंपोज, अच्छा अच्छा ये भी इनके अंदर भी है थोड़ा सा, कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। अच्छा अभी नेक्स्ट गाना और गाना एक साथ कर लेंगे ना, कोई मसला थोड़ी है, दिल्ली दूर थोड़ी है। डेफिनेटली ये एक साथ ही होना चाहिए, आपको पता देखे ना, खाना भी और गाना भी। अच्छा मून ने कहा मैंने कंपोजिशन खुद की है, शायद आप भी फिल्मों में माशाल्लाह खुद ही कुछ आपका जहन में क्या है फिल्मों के हिसाब से बताइए जरा। फिल्म पर हम एक साथ ही कर रहे हैं प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसका म्यूजिक भी हम एक कर रहे हैं, उसके कंपोजिशन भी फरूक भाई करते हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी, और दोनों जब मिलकर बैठ जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ क्रिएट होता ही रहता है। और कैसी बात है कि हम 7 साल के बाद हम दो मतलब अभी तक इकट्ठे हैं, वो बाकी हम दो, हमारा शो बिल्कुल हमारा रेडी प्यार है। जो था वैसे ये ही बड़ी बात है, जब बरकरार उनको है। इनवाइट किया तो उन्होंने कहा मेरे साथ मेरे दोस्त और भी मेरा होंगे, एक ये मोहब्बत है। अपकमिंग सॉन्ग है और उसका म्यूजिक भी हमने एक साथ ही किया है इंशाल्लाह, और वो भी बहुत जल्द मार्केट में आएगा और आई होप कि आप सब लोगों को पसंद। अभी मैं एक मूवी का गाना कर रहा हूँ। अच्छा एक जब आपका सॉन्ग आ जाए तो सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग शो में प्ले करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। अच्छा सॉन्ग आप भी हमें जरा सा सुनाए, देखिए मून ने सुनाया ना, चले जी म्यूजिक रेडी कीजिए, और बिल्कुल इनका जी है, इनका जो है ट्रैक बिल्कुल रेडी है, और हमारा जो है शाहिद साहब भी रेडी है। सजना वे तू मेरा दिल ले गया, सजना वे दिल केड़े राहे पै गया, सजना वे तू मेरा दिल ले गया, सजना वे दिल केड़े राहे पै गया, बैठा रहूं तेरी ही राहों में, खोया रहूं तेरी निगाहों में, तेरी जुल्फों की छाँव में क्या हो गया, तेरी जुल्फों की छाँव में क्या हो गया, सजना वे तू मेरा दिल ले गया, सजना वे दिल केड़े राहे पै गया। दिल था पागल तेरे प्यार में, लुट गया है पहली बार में, हुन्ना किसे दिगल ए सुने बेमतलब जाए सपने बुने, अब कोई समझाए क्या करूं, लड़ाए दिल प्यार में उड़ता ही जाए दिल, मुझको समझ नहीं आए दिल क्या हो गया, इश्क के पेच लड़ाए दिल प्यार में उड़ता ही जाए दिल, मुझको समझ नहीं आए दिल क्या हो गया, सजना वे तू मेरा दिल ले गया, सजना वे दिल केड़े राहे पै गया।
कुछ तेरी जुस्तजू तू ही है मेरे हर पल चार सू अखियां नू तू दे जा हुण सुकून तू ही है मेरी आखिरी आरज़ू दस दे हुण तू मैनू की करा हर पास तन लभदा मैं इश्क के पेच लड़ाए दिल प्यार में उड़ता ही जाए दिल मुझको समझ नहीं आए दिल क्या हो गया इश्क के पेच लड़ाए दिल प्यार में उड़ता ही जाए दिल मुझको समझ नहीं आए दिल क्या हो गया सजना में तू मेरा दिल ले गया सजना में दिल केड़े राहे बह गया सजना में तू मेरा दिल ले गया। आ गया ना, मुझे भी आ गया। देखा ना कितना ज़बरदस्त जो है म्यूज़िक बहुत अच्छा, ज़बरदस्त वॉइस बहुत प्यारी है और एक सुरूर है। अच्छा मैं हैरान हूँ, ऐसे कंपेयर करें इंग्लिश वॉइस तो आपका जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट आवाज़ है, ठीक है ना। वो बात एक होता है ना कि एज में थोड़ा सा कम लो होता है कि नहीं, कम बच्चों वाली आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ में बहुत पुख्तगी है, यूँ कहूँगी। एक्चुअली फिर वो क्योंकि आपने अगर करना एक काम को प्रॉपर करना है ना तो फिर आपको पता है कि उसके अंदर पुख्तगी आना ज़रूरी होता है। तो अपने बड़ों से भी यही सीखा है कि जो कर रहे हो उसके अंदर बेटा पुख्तगी चाहिए। ज़बरदस्त। शायद अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हम लोग जो है शाहिद आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों के साथ जितना भी टाइम गुजरा बहुत मज़ेदार था। लास्ट आपका सॉन्ग है और वो रेडी है, हम ब्रेक की जानिब जाएंगे लेकिन आपके सॉन्ग से जाएंगे। मून आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ये फैसलाबाद से है ना, अरे वाह। और आप मैं भी बेसिकली फैसलाबाद से, लेकिन हमारे अपने शहर है, हमें हम आपके जो है हम इस वक्त जो है हम आपके अभी मैं जो गाना परफॉर्म कर रहा हूं, आप हमारे मेहमान हैं, आप मैसेज देना चाहिए। पहले मैसेज फिर उसके बाद गाना, ठीक है। पहले मैसेज दीजिए इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब चले जाएं। आप दे दे अपना कोई मैसेज देना चाहें। मैं उन लोगों के लिए यही मैसेज दूंगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम, उनको मैं यही कहूँगा कि अपने काम पे भी फोकस करें और लोगों की तरफ मत देखें, लोगों के वेट में मत रहें, अपना जो काम है वो करते रहें और इंशाल्लाह एक दिन आपका वक्त सब। शायद आप भी छोटा सा एक मैसेज जल्दी से। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। क्या बात, अरे वाह, ग्रेट। मून अब आपका ट्रैक जो है बिल्कुल रेडी है। ये गाना जो अभी रिसेंटली अभी लॉन्च होगा ये दिसंबर में, शहबाज खालिद ने ये किया है प्रोड्यूस गाना, तो बहुत अच्छा ये। अच्छा जी, साथ में हम लोग परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल हम साथ में मून का सॉन्ग भी देखेंगे और ब्रेक भी लेंगे, और ब्रेक के बाद आप देखेंगे पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड एंड ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार का पैकेज। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन मून का सॉन्ग बिल्कुल रेडी है। यस मस्त ने ओ मस्त ने मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, वेख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़ीए वेकण बारी, कुड़ीए वेकण बारी, कुड़ीए वेकण बारी। मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, वेख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़ीए वेकण बारी, कुड़ीए वेकण बारी, कुड़ीए वेकण बारी।
चानन कर देंदा है हुस्न तेरा जमाली वेख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए वेकड़ वाली मस्त मस्त ने अखा तेरियां टूर तेरी मतवाली वेख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए वेकड़ वाली मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने रंग बरंगे बेले दे विच चिड़ियां चाचा बनू मारियां हिरनियां मस्ती दे विच पहला ते पावन रंग बरंगे बेले दे विच चिड़ियां चाचा बनू मारियां हिरनियां मस्ती दे विच पहला ते पावन फुल गुलाब दी पत्ती वांगू तेरे बुना दी लाली देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए वेकड़ वाली मस्त मस्त ने अखा तेरियां टूर तेरी मतवाली वेख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए वेकड़ वाली मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने सूरज वांगू चमके तेरे मत्थे दे बिंदी कुड़िए पंजाबण तू पर कुड़ती है तेरी सिंधी सूरज वांगू चमके तेरे मत्थे दे बिंदी कुड़िए पंजाबण तू पर कुड़ती है तेरी सिंधी हर आशिक नू लगे तू इश्क दी परी प्याली देख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए वेकड़ वाली मस्त मस्त ने अखा तेरियां टूर तेरी मदवाली वेख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़िए वेकड़ वाली कुड़िए वेकड़ वाली कुड़िए वेकड़ वाली पिछली 25 सिंध पे नाजुक का पुख्ता एतमाद फायजा कॉस्मेटिक्स मेरा भरोसा। मैं समझता हूँ जेयूआई का धरना अपने वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और ये है ब्यूटी सेगमेंट और धड़कता भड़कता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्राइड्स भी आ चुकी हैं, प्यारी प्यारी ब्यूटिशियन भी आ चुकी हैं और ब्यूटी एक्सपर्ट हेयर स्टाइलिस्ट भी मौजूद हैं। तो क्योंकि आने वाला है ज़बरदस्त किस्म का अर्श मीडिया प्रेजेंट्स पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार और वो है 25 नवंबर को एट मैरियट होटल और फ़ौरन आप रजिस्ट्रेशन करवा लें क्योंकि ये ना हो कि आप रह जाएं और इसमें ज़बरदस्त किस्म का है शगुफ्ता बाबर का ब्राइडल मेकओवर, मॉडल मेकओवर, नादिया हुसैन का है ज़बरदस्त किस्म का ब्राइडल मेकओवर और उसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट हैं और हम चाह रहे थे आज उनको भी डिस्कस करें कि वो कौन से लोग हैं क्योंकि वो हमारे गेस्ट थे, वो आउट ऑफ कंट्री थे तो हमने कहा आज आप तशरीफ़ ले आएँ तो ज़रा ये तो बताएं आप इसके अंदर क्या प्रोग्राम सेगमेंट कर रहे हैं। तो इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सीनियर और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो मौजूद हैं शाहिद सलीम, बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड गुड। बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाते हैं जी माशाल्लाह 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट है पाकिस्तान में मेरी और माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री भी दुबई में भी मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा टीवी चैनल्स में भी मैंने बहुत काम किया है और दुबई टीवी के लिए भी 3 साल में। मैं डांटती नहीं, ऊंचा बोले इतना स्लो मेरा भाई बोले। अच्छा मुझे ये पूछना है क्योंकि 25 नवंबर को एक एक्सक्लूसिव बिगेस्ट क्लास हो रही है, उसमें आप क्या सिखा रहे हैं क्योंकि हो सकता है ब्यूटिशियंस देख रही हो। जी जी, हम उसके लिए ब्राज़ीलियन ब्लो आउट ज़ीरो की ट्रेनिंग देंगे, एडवांस ट्रेनिंग है वो और परमानेंट ब्लो ड्राई है जिन ख़वातीन के लिए डेली ब्लो ड्राई करना होता है उनको बहुत ईजी होगा उसके लिए और ब्राज़ीलियन ब्लो आउट ज़ीरो 4 मंथ तक स्टे करता है और नई टेक्निक्स हैं उसमें और बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यानी कि जो बच्ची आएगी वो सीख के जाएगी, जो ब्यूटिशियन आएगी 100% श्योर। बिल्कुल बिल्कुल जी फौरन शायद सलीम से फ़ायदा ये उठाएगी कि ये एक बड़ी बिगेस्ट क्लास के अंदर जो मैरियट
होटल में हो रही है 25 नवंबर को, वहाँ पर एक्सक्लूसिव एक सेगमेंट दे रहे हैं और आपके जो हेयर प्रॉब्लम है उससे रिलेवेंट है वो बताएंगे कि वो कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंस्ट्रक्टर की टेक्निक्स, तो वो जो है शाहिद साहब सिखाएंगे। अच्छा शाहिद साहब बिल्कुल आपके अपोजिट देखें, इतनी प्यारी प्यारी ब्यूटिशियन और मॉडल बैठी हुई है, शाहिद साहब देख रहे थे क्योंकि ये भी बड़ी बात होती है कि कोई सीनियर लोग मौजूद हों और सामने उनके सामने मॉडल्स वगैरह, और वो हेयर स्टाइलिस्ट है और यहाँ पर है मेकओवर, तो ज़रा अपोजिट है तो वो देर दूर से देख रहे हैं। अभी जी इनसे मिलवाते हैं, हम आपको भी मिलवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटिशियन नाजिया, कैसे हो आप, ठीक हो? ज़बरदस्त। ज़िबाइश सैलून से हैं और शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। शाजिया भी दोनों सिस्टर हैं और ये भी ज़िबाइश सैलून से हैं। और मेरी प्यारी बहन जो है वो ज़रा लेट हो गई थी लेकिन मैंने उनसे कहा डोंट टेक अटेंशन, है ना। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ज़बरदस्त। एम्बियंस सैलून से हमारे पास हैं। अच्छा इनकी दोनों मॉडल्स भी रेडी हैं। ये जो रेड सूट में है वो नाजिया और शाजिया ने एंगेजमेंट मेकओवर किया है, बहुत प्यारी मॉडल है। और उनके बिल्कुल बराबर में एक वाइट में वो भी एंगेजमेंट जो है मॉडल जो है इट्स मीन के ब्राइड तैयार किए, लेकिन ये एंगेजमेंट है और ये हिना ने प्रिपेयर किया, ऐसा ही ना हिना? अच्छा मैं बात करूँगी नाजिया से। नाजिया जिस तरह हम लोग आप अपने सैलून में डिफरेंट जो है मेकओवर भी करती हैं, तो अब हमने स्पेशल जो ये यहाँ पर जो हम लोग गेट टुगेदर हुए हैं वो 25 नवंबर में जो है एक एक्सक्लूसिव क्लास के लिए, ठीक है। और नाज़रीन पैकेज भी चल रहा है और जो ब्यूटिशियन देख रही हैं वो चाहती हैं कि बेस्ट सीख सकती हैं क्योंकि सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप यकीन करें चाहे शाहिद साहब भी बैठे हों, शगुफ्ता बाबर भी बैठे हों, वो अभी भी जब कोई अच्छी बड़ी क्लास होती है तो वो हमेशा उसको अटैम्प्ट करते हैं। सलीम साहब ऐसा ही है, कभी ऐसा तो नहीं सोचा मैं सब कुछ सीखा हूँ? नहीं ऐसा कभी सारी भी ज़िंदगी सीखते हैं। अरे क्या बात। तो ये ब्यूटिशियंस के लिए मैसेज है, तो नंबर है 0344206990 पे आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा 20 तारीख तक अवेलेबल है पास और वो 3000 के, आफ्टर 20 तो ये ना हो जाए ये हो जाए 5000 का तो आप हो जाएं परेशान। तो फ़ौरन जो है अपनी इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं और कांटेक्ट करवाएं। और ये मैरिड होटल में अवेलेबल नहीं है और उन्हीं ब्यूटिशियंस को हम लोग पासेस अवेलेबल करवा रहे हैं जिन लोगों ने SMS किए 03442006 पे कि उनको रिक्वायर्ड है और कितनी क्वांटिटी है, उनका एड्रेस है, उन्हीं को हम रिकॉल करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। नाज़ी ये बताइएगा कि मेकअप की क्लास में यू ऑफ कोर्स आप भी जा रही हैं, ठीक है, और पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, तो आने वाली ब्यूटिशियन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो क्या करें? मैं ये कहूँगी कि जो 25 नवंबर को क्लास होने जा रही है वो एक तरह का मैं अपने उसमें कहूँगी मेगा इवेंट है ये, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ अवार्ड सेरेमनी हो रही है। जो हमारे सीनियर्स हैं उनको जो हम एक खराज तहसीन देने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं जिसकी स्टूडेंट हूँ तो वो भी वहाँ पर होंगे, तो नाम सर साकिब होंगे वहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, रूहाना इकबाल की स्टूडेंट हूँ मैं, और बहुत सारे सीनियर्स हैं टीचर्स जिनकी मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और अभी तक लर्निंग, जैसे अभी आपने कहा, लर्निंग का प्रोसीजर कभी नहीं रुकता, तो इसको आपने कभी भी ये मत सोचें कि बस अब स्टॉप है, स्टॉप हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ज़रूर इस क्लास को अटेम्प्ट करें क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, एक कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन कह लिया जाए इसको। और ब्यूटिशियन को सबसे ये कहूँगी कि इस क्लास में ज़रूर अपनी शिरकत दें। अरे अच्छा, कितनी जब अपने जाहिर सी बात है हर कोई अपना इंस्पिरेशन होता है और टीचर होता है, तो आप यकीन करें नाज़िया की आंखें और ऐसे एक्साइटमेंट एक जो है रिप्रेजेंट कर रही थी और खुश हो रही थी अपने, बताया साकिब भाई उनसे बहुत उनसे सीखा होगा, तो ऑफकोर्स उनसे टीचर्स की मोहब्बत अटैचमेंट बहुत अच्छी लग रही। और वही बच्चियाँ कामयाब होती हैं, वही स्टूडेंट कामयाब होते हैं जो अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं। अच्छा जी, शाजिया से बात करूँगी। शाजिया आप भी क्योंकि वर्कशॉप में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और आगे और लोगों को भी मोटिवेट कर रही हैं, तो बताएं ऐसा क्या है वर्कशॉप में, क्यों जाएं हम भाई, ये तो बताएं क्यों जाएं हम, पहले तो ये बताएं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कराची शहर में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बहुत हेल्दी कंपटीशन या सीखने के आपको मौके मिले। तो ये जो इवेंट है अर्श मीडिया के जो पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड जो हो रहा है, और जिसमें ब्यूटी सेमिनार और ये कहते हैं ब्यूटी वर्कशॉप है, तो ये एक पूरा पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। और इसमें आके आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी, आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करने की, क्योंकि सबको सब कुछ आता है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह, लेकिन ये है कि कुछ मज़ीद नया
किसी भी हम जगह जाते हैं, कोई वर्कशॉप में, कहीं जाके हमें कोई एक बात भी अगर अच्छी हो, कोई एक टिप भी समझ में आ जाए और उससे हमारे काम पे इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अर्श मीडिया ने जो इतना बड़ा स्टेप उठाया है, ये एक बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी स्टेप है, और इस पर हम तमाम लोगों को, तमाम ब्यूटिशियंस को जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैंने तो ये किया हुआ है कि मेरी जितने कोलीग्स हैं, मेरा जितना सर्कल है दोस्त अहबाब का, मैंने सब फॉरवर्ड कर दी है ये एसएमएस। तो मेरे पास से खुद आपकी मोहब्बत, आप चाहते देखा ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं ये इल्म है सिर्फ मैं ही सीख लूं, किसी और को नहीं। शाज़िया बाजी सबसे पहले मैसेज करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शाज़िया बाजी से बहुत मतलब हमारी बातचीत बहुत पुरानी है, लेकिन सबसे पहले उनका मैसेज आता है कि जाओ, वो मोटिवेट बहुत करती बात है ना, वरना तो अच्छा मैं वहाँ जा रही हूँ, किसी और को ना बताना, जाने में मजा है आपको, वो अलग ही बात है। ये सोच रही हूँ कि ख़वातीन कहाँ इतने पॉजिटिव होती है, ये कहाँ से मैं कहाँ जन्नत में आ गई। नया पाकिस्तान बना है तो हर चीज़ अब नया होगा। नया। अच्छा हिना, आप बताइए, आप भी मेकअप की क्लास अटेम्प्ट करी, तो आपकी सोच में क्या है कि इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम अप हो रही है उनको, क्योंकि आजकल मीडिया लाइफ बहुत ज़्यादा इन हो गई है और हर लड़की ग्रूम अप होना चाहती है डिफरेंट स्टाइल से, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जाती है, कॉलेज है, जो भी। ओह, यानी कि इन्होंने व्यू चेंज करे, उन्होंने कहा ये ज़रूरी नहीं कि ब्यूटिशियन ही अटैम्प्ट करे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी आ सकती हैं, और वो लड़कियां जो वो घर में बैठी हुई देख रही हैं प्रोग्राम, वो वहाँ पर आके बहुत कुछ सीख सकती हैं। इज़ इट क्लियर, यही कहना चाह रही हैं? अच्छा नाज़िया, आपने ये जो है रेड जो है ड्रेस में जो है मॉडल आपने प्रिपेयर की है एंगेजमेंट मेकओवर, ये बहुत सॉफ्ट ड्रेस मैंने देख रही हूँ, शर्ट जो कलर है, दुपट्टा ज़रा रेड है लेकिन बाकी बड़ा सॉफ्ट टच है, और मेकओवर भी ये एंगेजमेंट मेकअप बहुत डिफरेंट नहीं लग रहा? जी बिल्कुल, जो आजकल जो हमारे थोड़ा सा मेकअप में भी चेंज आया है, तो उस हिसाब से हमने बहुत ही एलिगेंट सा एक मेकअप दिया है इनको, हल्का सा ग्लिटरी भी, क्योंकि ग्लिटर भी आजकल मांगते हैं लोग, शिमर भी होना ज़रूरी है, और मौसम भी है जी, और अब जो मौसम है, इस मौसम में ये मेकअप बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि अब कोल्ड वेदर है, तो उसमें तो मतलब जितना सजले संवर ले, मुझे लगता है थोड़ा है। गर्मियों में आप इतनी तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि एक वेदर हॉट होता है, लेकिन मैं समझूंगी कि नहीं इतना हार्श नहीं है, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट बेकर। हाँ। अच्छा जी, है ना, आपने बहुत ही सॉफ्ट ड्रेस का जो है कलर चूज किया है, क्योंकि विंटर्स में आजकल ये कलर्स बहुत इन हुए हैं, ग्रेइश कलर, पीची कलर, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बहुत आपने भी एंगेजमेंट मेकओवर बहुत अच्छा, यानी कि ब्राइट भी लग रही है और सॉफ्ट भी लग रही है, लाइट भी लग रही है, ये बहुत प्यारा है। दोनों ब्राइट अपनी अपनी जगह बहुत प्यारी है, क्योंकि सब ब्यूटिशियन काम कर रही है। ये मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का जो प्लेटफॉर्म है, वो आगे उन खवातीन को लाना है जो स्किल्स में बहुत अपने हुनर में एक काम जानती हैं, उनको अप्रिशिएट करना है। यही हम लोगों ने इस मॉर्निंग शो का स्टेप लिया है, और हमारी अभी कोशिश है। और कल बड़ी अच्छी, जब नाज़िया बात कर रही थी, शाज़िया बात कर रही थी, मुझे याद आया कि बहुत सारे ऐसे ब्यूटिशियन हैं जो, जैसे हम लोग जाहिर सी बात है सभी ऐसा के हमारे सामने आते रहते हैं, हम जानते हैं, रुआना भाभी हम जानते हैं, ठीक है। कुछ लोग हिडन हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस 30 साल का, लेकिन उनको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। वो अभी अपना रिगार्ड मांगती हैं कि यार हमें भी तो अप्रिशिएट किया जाए। तो यकीन करें, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के नेम आए हैं कि भाई हम लोग भी हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस है, और नो डाउट उनका काम भी बहुत अच्छा है। जब 30 साल किसी प्रोफेशन को दे दिए जाएँ तो फिर तो वो डिज़र्विंग हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपके दरमियान कोई ऐसी ब्यूटिशियन हो, कोई भी ऐसा टैलेंट हो, समझते हैं कि उनका अभी पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड दे रहे हैं, और इसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनको हम लोग सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं, हर किसी को तो नहीं दे रहे। लेकिन अगर आपके दरमियान मौजूद और हमारी पहुंच से दूर हो, वो हमसे रब्ता करें। नंबर है 031582487004 पे। हम बात करेंगे शाहिद साहब से। शाहिद साहब, क्लास की तैयारी चल रही है, ठीक है, आप स्पेशली एक सेगमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि आप उस वर्कशॉप में वो टेक्निक्स बता देंगे कि वन टाइम पे वो आपसे कांटेक्ट में आ जाए, कि उसके बाद भी कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो सीख सकती हैं बच्चियाँ? हाँ, बहुत चीज़ें हैं, हेयर कलर्स हैं, और इसके अलावा काफ़ी नई हेयर कट की टेक्निक्स हैं, और हम लोग वर्कशॉप्स भी अरेंज कर रहे हैं। अभी इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो हम 10 से 12 कर चुके हैं, लाहौर में कर चुके हैं, अभी हैदराबाद में हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप, और फिर ये इतना बड़ा इवेंट आ रहा है जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसके लिए तो थैंकफुल हैं हम सब आपके कि इतना बड़ा शो कर रहे हैं आप लोग, और इतनी बड़ी हिम्मत का काम है ये। और बहुत से लोग बीच में आते हैं इसमें कि यार ये हमसे आगे ना निकल जाएं, ये क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग तो इतने अरसे से इस
फील्ड में हैं और ये अभी आके इतना बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके लिए खास तौर पे अर्श मीडिया का तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये लोगों ने अप्रिशिएट कर रहे हैं और सभी मेहनत कर रहे हैं, और ये छोटा काम नहीं है। तो पाकिस्तान में इतने बड़े इवेंट्स होते नहीं हैं। काविशें नज़र आ रही हैं कि जी। कितनी एफर्ट कर रहे हैं ये लोग, और जो क्योंकि ब्यूटिशियंस को काफ़ी पीछे कर दिया गया है, बिल्कुल इस फील्ड को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन अब जो है एक न्यू ट्रेंड आया है इस फील्ड को बहुत अप करने का, और ब्यूटिशियंस को अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपना एक मुकाम मिल रहा है। और सबसे बड़ा तो ये अर्श मीडिया ने जो इतना बड़ा मुकाम दिया है, और इसी तरह हमारे और भी अदर्स इस तरह की ब्यूटिशियंस हैं जो एक उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग एक ग्रुप की सूरत में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, नाज़िया की बात और शायद आपकी बात कुछ सेम लगी। अच्छा, एक चीज़ है, ये हमारा काम नहीं है, एक तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्योंकि हम ब्यूटिशियन ही नहीं है, एक क्लियर हो गया। दूसरा ना मैं इंस्ट्रक्टर भी नहीं हूँ, ठीक है, आप सिखाते हैं अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अप्रिशिएट करना। और जिस तरह मॉर्निंग शो का प्लेटफॉर्म है तो हम बुलवाते हैं, आपको बिठाते हैं, तो आपको इतना अच्छा लगता है, लोग आपको देखते हैं, तो ये अप्रिसिएशन कहलाती है, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ये अप्रिसिएशन। इसी तरह हम अगर आप लोग वर्कशॉप करते हैं लेकिन वो जाके सीखते हैं, लेकिन एक वक्त होता है कि वो कहते हैं जब मैंने सीखा है, इतना टाइम दिया, तो कभी मुझे भी कोई सर्टिफिकेट, इतना मुझे हाइप मिले, मुझे लोग देखें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, वो एक महदूद हद तक ना रह जाए। अगर किसी ने 5-10 साल दिए हैं तो वो उसकी सोच आ जाती है कि अब मेरी एप्रिसिएशन शुरू होनी चाहिए, ऐसा है कि नहीं? मैं स्टूडेंट को हट के बात कर रही हूँ कि एक बंदे का दिल में आ ही जाती है बात कि मुझे भी आगे आना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है आपका कि इंशाल्लाह, जैसे अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट होता है 100 ब्राइडल शो, 5 हो चुके हैं, और उसके जजेस के प्राइज़ भी बहुत अच्छे लोगों ने अंजाम दिए हैं। काशी ने दिया, और उसमें आलिया टिपू ने दिया, फरद एहसान ने दिया, वाजिद ने दिया, तो कुछ नाम साकिब सबिया ने दिया, इन लोगों ने, रुहाना भाभी ने भी दिया। तो ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे। जब 100 ब्राइडल शो का इनकाद हुआ तो 100 दूल्हे सोच के ही लोग बोलते थे 100, तो लेकिन उस ब्यूटिशियन के लिए यही बहुत होता था, जब वो 100 ब्यूटिशियन खड़ी होती थी ना, तो चाहे वो विन होना हो उसके लिए बड़ा प्राउड होता। पार्टिसिपेट ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, सीखने का बहुत मौका मिलता है सबको, अच्छा लगता है ना? हाँ, डिफरेंट मेकअप हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं और सब चीज़ें। अच्छा, एक्चुअली होता है क्या है कि लर्निंग तो है ही ना, लेकिन जैसे आज सुबह मैं आई हूँ, कुछ टाइम पहले मैं सुबह उठ के गई थी, लेकिन आज सुबह जब मैं आई हूँ तो मुझे इतना कुछ आज भी सीखने को मुझे मिला है। मैंने बहुत कुछ आज भी मैंने सीखा है, और जिस तरह मैंने इतनी स्पीड में काम किया है, क्योंकि चैनल पे बहुत स्पीड, हम तो सैलून में थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करते हैं, लेकिन चैनल्स पे बहुत स्पीड, तो मैं तो लाइव होता है, कहीं से भी ले लेती हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ता है, भी मिले वो आप गेन करो। बहुत अच्छा, ये लाइव होता है ना। अच्छा, हमारे दरमियान शाहिद सलीम भी मौजूद है, नाजिया है, शाजिया है ना, ये लोग भी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, लेकिन शाहिद साहब जो है डेमो भी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगी, सिर्फ ये कराची में नहीं बल्कि आउट ऑफ सिटी से भी लोग आ रहे हैं। लाहौर से आयशा साईं बहुत जो है फेमस है एफबी पर, और बड़ा ज़बरदस्त लाइव मेकओवर करती हैं। वो स्पेशली यहाँ पर आ रही है पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड को अटेम्प्ट करने, और इसके अलावा जो है अयूब साहब हैं फ्रॉम मुल्तान से, वो भी आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है, वो भी काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी मोहब्बत है, प्यार है। जहाँ जहाँ पता चलता जा रहा है कि पाकिस्तान अवार्ड हो रहा है, पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड हो रहा है, PBI अवार्ड, तो हर किसी के दिल में हलचल मच गई है कि हम लोगों ने आना है। अच्छा, टप्पू जवेरी बेस्ट फोटोग्राफर, उनको पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड मिल रहा है। वाह, जी जी, वो भी आ रहे हैं, और बल्कि यकीन करें वो फोटोग्राफर हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जाए ना देखें, अब हमारी आप लोगों ने तो हमेशा ब्राइडल कटोर देखा है, ज़रा यहाँ पर आए ना, हमारी पाकिस्तान की ब्यूटिशियंस कितना अच्छा काम करती हैं। तो टप्पू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कि आप हमारे शो में आ रहे हैं, और ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। नादिया हुसैन, शी इज़ अ बेस्ट पाकिस्तान मॉडल, वो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं। नबीलास का भी जो है वो भी हमारे साथ ज्वाइन है, तो बहुत सारे लोग हैं, और नबीलास को तो मिल रहा है पाकिस्तान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और रुहाना इकबाल क्योंकि रेलिवेंट टू ब्यूटी एक पहला कदम, पहला पिलर, और भाभी का नाम सरफहरिस्त है, तो मदर ऑफ ब्यूटिशियन अवार्ड उनको दिया जा रहा है, और फादर ऑफ ब्यूटिशियन अवार्ड कौन लेके जाएगा? साकिब भाई।
वाह देखें जबरदस्त। अच्छा जी ये सरप्राइज में खोलती जा रही हूँ, मुझे बाद में डांट पिटेगी लेकिन लेट्स सी। अच्छा है खुलने चाहिए, हमें नहीं, पता नहीं, चले। आप- सही बात है। देखिए एक दिन क्यूरियोसिटी अच्छा एक दिन होगा कि फिर आप लोगों के भी जो है आपके भी इस तरह बड़े बड़े अवार्ड्स में आप लोगों के इंशाल्लाह। और ये वक्त दूर नहीं है, फिर मैं वही कहूँगी दिल्ली दूर नहीं है और दिल्ली वाले बोलेंगे तुम हमारे पीछे क्यों पड़ गई वो लड़की, कुछ और नाम ले लो। तो जी हाँ ये सारे हमारे पाकिस्तान के जी हमारे दरम्यान जो अच्छा मैं बात कर रही हूँ ये मॉडल्स का रैम वॉक रेडी हो जाए कि बात कर लें, अगर आप सॉन्ग रेडी हो जाए जी डायरेक्टर साहब जी हम बात करेंगे उससे पहले जब तक सॉन्ग रेडी होता है हम इना से चिट चैट कर लेते हैं। इना कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि इवन मैं बहुत यंग हूँ, मेरी कोई एज नहीं है अभी, मैं चलो बंद करो प्रोग्राम, बंद करो प्रोग्राम जी। मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ था और मैं इस फील्ड में आई थी। अच्छा ओके अब सही मेरा अभी आई एम जस्ट 22 और मैं इस फील्ड में आ गई। बस एक होता है ना कि स्टार्टिंग से शौक होता है और मुझे इतना कोई शौक नहीं था, बस एक गॉड गिफ्टेड हो गई कि खुद ही आ गया और फिर बहुत सारी जगहों से मैंने लर्न करा, सब कुछ करा। बस मोटिवेट मेरी मदर बहुत मेरी स्ट्रेंथ है, बैकबोन है मेरी, हर जगह जाती हूँ मेरे साथ होती हैं, इसमें यही कहूँ। ज़बरदस्त। और जैसे ही सॉन्ग रेडी हो जाए प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी बात करेंगे नाजिया कितना साल हो गए काम करते हैं? माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस लगता है मुझे बंदी का। थैंक यू। उम्र में तो नहीं है, बुरा मत बनाना, बाहर जाके बोलेंगे सभी आपको क्या जरूरत थी मेरे एक्सपीरियंस। साकिब सबिया की स्टूडेंट है, मुझे बहुत खुशी हुई आज इनको देख के कि थैंक यू सो मच, पार्टिसिपेट की और यहाँ पर आई हैं और ब्राइडल बहुत अच्छी इन्होंने रेडी की है और अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। ये एक मैसेज है ना। अच्छा देखिए पता है मैं एक बात थोड़ा बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ कि जो एक हम जो कुछ भी हैं हमारी पर्सनालिटी जो हम अपने आप को प्रेजेंस करते हैं इसमें हमारे टीचर्स जो होते हैं उनकी शख्सियत नज़र आती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तरबियत जो होती है वो आपकी कहीं छुप नहीं सकती, वो नज़र आ जाती है। क्या बात। तो हमने जिन लोगों से सीखा है जो हमारे टीचर्स हैं, रोहाना भाभी हैं, सर साकिब है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें हर चीज़ के बारे में बताया। बिल्कुल सही बात। आपको काम करना तो सिखाया कि भाई आपने किस तरीके से अपने काम को इम्प्रूव करना है, लेकिन अपना बिहेवियर कैसा रखना है, मैनर्स सिखाए आपस में किस तरह रहना है, मैनर्स आपके कैसे होने चाहिए। साकिब भाई के जितने स्टूडेंट से मिलता हूँ तो वैसे ही बहुत खुशी होती है, उनको एक सलीका होता है काम में उनका डिफरेंट होता है उनका काम। इतने काम और इतने हम्बल हैं, जब बात करते हैं तो दिल करता है कि आप सुनते ही रहें उनको। सही बात है। और हमेशा हर एक की अप्रिसिएशन करते हैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा जी इन्होंने कहा कि साकिब भाई बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं चाहती हूँ उनका पैकेज रेडी किया जाए ताकि मैं अभी अनाउंसमेंट करूँ और उनका पैकेज भी चल जाए। हमारे जितने लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमें जो है हमें मैसेजेस दिए हैं। और साथ में पैकेज से पहले ज़रा देखिएगा शेफ़ अमरीन ने जो है दाल रेडी कर दी है और वो प्रेजेंटेशन दे के चली गई, क्योंकि हमारी इतनी सारी खूबसूरत ब्यूटिशियन को देख के करिए अब तो मैं नहीं रुक रही, यहाँ पे मेरी जगह नहीं है सभी, तो हमारे दिल में आपकी जगह मेरी जान। और ये इनकी ज़बरदस्त दाल है रेडी, दाल मखनी आप सब लोग खा के जाइएगा, ठीक है, और टेस्ट करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि बहुत अच्छा बनाती हैं शेफ़ अमरीन। और हमारा एक ही मोटिव है, वो है ख़वातीन को और जो टैलेंटेड वुमेंस आगे बढ़ के काम करी हैं उनको अप्रिशिएट करना। जी मैं आपको एक ज़बरदस्त अगेन अनाउंसमेंट दे देती हूँ। पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार होने जा रहा है 25 नवंबर एट मैरियट होटल। और जितनी ब्यूटिशियन है फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करवाएँ। और जो है स्पेशली मैं एक बात कहना चाहूँगी, 20 तारीख इसकी क्लोजिंग है, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवाएं क्योंकि हमने लिमिटेड सीट्स रखी हैं। हम चाहते हैं वो ही ब्यूटिशियन है जो सीखना चाहती हैं, ठीक है, और हम चाहेंगे कि फ़ौरन आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। नंबर है 0344206990 पे। और एक और बात है SMS करें, कॉल्स करते हैं, समटाइम हम रिसीव नहीं कर पाते। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जस्ट ओनली अपना एड्रेस और पास नंबर की मेंशन कर दें, 1 2 3 कितने चाहिए, तो हम आपको कॉल बैक करेंगे। अच्छा सॉन्ग हो गया रेडी, ठीक है, तो आ जाए आप गुड़िया, पहले आ जाए सेंटर में और उसके बाद दूसरी मॉडल जब ये रैम्बो खत्म और दूसरी शुरू हो जाए। और क्या ज़बरदस्त जी, ये है नाजिया का है ज़बरदस्त एंगेजमेंट मेकओवर। मस्त ने
अखा तेरियां टूर तेरी मतवाली मस्त मस्त ने अखा तेरियां टूर जी आप सलीम काम कर सकते हैं, वो सब आप मैसेज है 1 by 1, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कीजिए, क्योंकि ये इवेंट साल में शायद एक बार होता है और इसमें आइए आप पार्टिसिपेट कीजिए, सीखने के बहुत मौके मिलेंगे आपको और ज़रूर आइए। ज़बरदस्त, आ रहे। अच्छा सलीम भाई ना बहुत कम गुफ्तगू करते, तो इसीलिए उन्होंने शॉर्ट में ही बात करी। अच्छी बात है, टाइम बच गया जी। नाज़िया आप भी एक मैसेज हमारे कैमरे में देख के बताइए, क्योंकि आगे ब्यूटिशियन का वर्कशॉप हो रहा है, तो आप जब बताएंगी ख़वातीन को तो उनको पता चलेगा कि इस प्रोग्राम में वो आए और कुछ सीख के जाएंगे। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि अर्श मीडिया की तरफ से जो ब्यूटी आइकॉन हो रहा है, इसमें सारी ब्यूटिशियंस आएँ और जो ब्यूटिशियंस नहीं भी हैं वो भी आएँ, बिगनर्स भी इसके अंदर आएँ, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो है एक तो हमारे सारे जो है सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, सीनियर्स आ रहे हैं, और दूसरा ये कि आपको यहाँ मेकअप का भी डेमो मिलेगा, स्किन का भी है, हेयर का भी है, क्यों लर्निंग है, कभी स्टॉप नहीं करना है। तो आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर इस क्लास को अटेंड कीजिए और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाइए और अपने काम में, अपने आप में ग्रूम कीजिए। ज़बरदस्त जी। शाज़िया आप भी मैसेज दीजिए। जी, मेरा यही मैसेज है कि 25 को जो अर्श मीडिया का प्रोग्राम हो रहा है, पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन्स ब्यूटी सेमिनार और वर्कशॉप, तो इसमें तमाम मेरी दोस्त और मेरी कोलीग्स ज़रूर आइए और इसको अटेंड कीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइजेज़ हैं और इसमें हमारे सीनियर्स भी मौजूद हैं जिनसे हमें मिलके हमेशा एक मोटिवेशन मिलती है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हिना आप भी छोटा सा मैसेज दीजिए। मैं कहूँगी कि अर्श मीडिया की तरफ से जो ये ब्यूटी आइकॉन हो रहा है अवार्ड 25 तो उसमें मैं अपने फ्रेंड्स को भी मैंने बोला कि आए और जो बिगनर्स हैं उनको भी आना चाहिए, क्योंकि हर एवरी डे हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है। अच्छा जी, सरप्राइजिंग आपके लिए कॉल है साकिब भाई की। चलिए जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम, क्या हाल है सभी? आप जल्दी से जी टाइम जाया किए बिना। हेलो जरा वाइट देखिएगा जरा व्हाट्सएप। हेलो हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सभी, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास है, वन मजे में। बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। आज आपके पास बड़ी रौनक लगी हुई है, क्योंकि मेरी 2 अदद ऐसी स्टूडेंट आई हुई हैं आपके पास, नाजिया और शाजिया, कि ये हर जगह रौनक कर देती हैं। क्योंकि देखें, ये खुद बड़ी पॉजिटिव लड़कियां हैं और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हैं। जो इंसान स्ट्रगल और मेहनत से पहुँचता है ना, तो मीन्स उसको अपने काम से लगाव होता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा बहुत शुक्रिया साकिब भाई, लाइन आता डिस्टॉर्शन हो रहा है। अच्छा जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि सॉन्ग है रेडी और मॉडल्स का रैम्प वॉक रह जाएगा। थैंक यू शाहिद भाई और थैंक यू हिना, थैंक यू शाजिया एंड थैंक यू नाजिया। सॉन्ग रेडी कर दीजिए और इंशाल्लाह कल नए जज्बे, नई उमंग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ आप लोग, आ जाओ। गुड। ने अखा तेरियां टूर तेरी मधवाली वेख के तेनू हर कोई कहंदा कुड़ीए बेकड़ बाली, कुड़ीए बेकड़ बाली, कुड़ीए बेकड़ बाली। शक देगा